वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द जनरल नॉलेज ऑफ जेके पुलिस कांस्टेबल। तो आज हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पॉपुलर पर्सनालिटीज एंड बुक्स एंड ऑथर्स। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए, हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको एप्लीकेशन में किसी तरह की भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये आपके सामने है व्हाट्सएप नंबर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पॉपुलर नेम्स ऑफ इमिनेंट पर्सनालिटीज। तो पॉइंट वाइज हम यहाँ पर देखेंगे हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स में। अगर हम पॉपुलर पर्सनालिटीज़ के निक नेम या पॉपुलर नेम्स देखें तो कुछ आपके सामने ये है, जैसे कि वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया या बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, बाल गंगाधर तिलक को लखमनिया, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, जवाहरलाल नेहरू के चाचा जी पंडित जी लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया, समुद्र गुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये आगे आपकी जो मैन पॉइंट्स हैं हिस्ट्री के रिलेटेड, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके जो पॉपुलर नेम्स हैं ये। इसके बाद हम बात करें स्पोर्ट की फील्ड में। अगर हम देखें स्पोर्ट की फील्ड में देखें तो सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर या गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को द विजर्ड और द मैजिशियन कहा जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख, पीटी उषा को प्योरली एक्सप्रेस या गोल्डन गर्ल कहा जाता है। मैरी कॉम को मैग्निफिसेंट मैरी कहा जाता है। उसेन बोल्ट को लाइटिंग बोल्ट कहा जाता है। मोहम्मद अली को द ग्रेटेस्ट कहा जाता है। ये स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके पॉपुलर नेम्स। और अगर हम आर्ट एंड लिटरेचर की फील्ड में देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, इनको गुरु जी, कवि गुरु या बर्ड ऑफ बंगाल कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर जो है इनको बर्ड ऑफ एवॉन कहा जाता है। नेहरू जी सरोजी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, आपको पूछा जा सकता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किनको कहते हैं, सरोजी नायडू को कहते हैं। भारत कोकिला भी इनको कहते हैं। लता मंगेशकर को क्वीन ऑफ मेलोडी या वॉइस ऑफ मिलेनियम कहा जाता है। कालिदास दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेचर में, इनकी जो भी लिटरेचर बुक्स आगे हम देखेंगे, शेक्सपियर ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। एम.एफ. हुसैन को पिसाको ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये आपको आर्ट एंड लिटरेचर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के पॉपुलर नेम्स याद रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी, स्ट्रॉन्ग या आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैन ऑफ पीस लाल बहादुर शास्त्री, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, देश बंधु चितरंजन दास, दीन बंधु C.F. एंड्रयू, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। कालिदास शेक्सपियर ऑफ कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अगर आपको पूछा जाए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया तो सरोजिनी नायडू का नाम याद रखना है। लेडी विद द लैम्प अगर पूछा जाए तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेपोलियन ऑफ इंडिया पूछा जाए समुद्र गुप्ता। शेक्सपियर ऑफ इंडिया पूछा जाए कालिदास, अभी बता चुका हूँ। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जे बाबा का नाम आपने याद रखना है अगर आपको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पूछा जाए। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया की बात करें तो MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया की बात करें वर्गीस कुरियन। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की बात करें तो APJ अब्दुल कलाम आपको याद रखना है। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा की बात करें तो दादा साहब फाल्के आपने याद रखना है। मैजिशियन ऑफ हॉकी ध्यानचंद। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ। और इसी के साथ साथ आपको स्टेट्स और इनके निक नेम पे क्वेश्चन बनता है। लास्ट ईयर भी JKSSB ने इसी से क्वेश्चन पूछा था बेंगलुरु के रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, थोड़ा जूम करके देखते हैं। गुजरात को कहा जाता है लैंड ऑफ लेजेंड्स। कर्नाटका को सिल्क सिटी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपको। असम को टी स्टेट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश को शुगर बोल ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र को शुगर बेल्ट ऑफ इंडिया, राजस्थान को लैंड ऑफ किंग्स, आंध्र प्रदेश को राइस बोल ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बोल ऑफ इंडिया, तमिलनाडु को लैंड ऑफ टेम्पल, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं अहमदाबाद को, संगम सिटी इलाहाबाद को, लैंड ऑफ सनराइज इन इंडिया अरुणाचल प्रदेश, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सिटी की बात करें, टेम्पल सिटी की बात करें, स्टेट की पीछे हमने बात की थी, अब सिटी की बात करें। टी सिटी की बात करें डिब्रूगढ़ असम में है। पिंक सिटी जयपुर। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, गॉड्स ओन लैंड ऑफ इंडिया केरला को कहा जाएगा। टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर के कहते हैं तमिलनाडु में है। सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स
फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई को कहते हैं, दोनों नाम हैं। और बेंगलुरु के बहुत सारे नाम हैं और रिसेंटली एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। गोल्डन सिटी, सिलिकॉन वैली, स्पेस सिटी, साइंस सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सब बेंगलुरु को कहा जाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे नाम बेंगलुरु के याद रखने हैं आपको। देखो कंटेंट बिल्कुल रेडी है आपको, आप जस्ट जो है प्रिंट निकाल के नोट्स के अच्छे से पढ़ना है। मेरे 1-2 मिनट बोलने से आपके दिमाग में नहीं घुस जाएगा, मैं आपको बता दूं। या आप सोच रहे वीडियो देख ली, हो गया काम, ये टॉपिक खत्म, चलो आगे, ऐसा नहीं होता है। आपको बैठना है 1-2 घंटे बैठकर अच्छे से इस टॉपिक को आपने एक एक पॉइंट को बार बार 20-30-40 बार एक एक पॉइंट को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, तो जाकर आपको ये चीज़ें एग्जाम तक याद रहेंगी। आज का जो सेकंड टॉपिक था हमारा वो था बुक्स एंड आथर। तो बुक्स एंड आथर पे हम बात करेंगे। मॉडर्न इंडियन लिटरेचर अगर हम देखें तो मालगाड़ी डेज जो है ये लिखी गई है R.K. नारायण के द्वारा। एक शॉर्ट स्टोरी सेट था, फिक्शनल साउथ इंडियन टोन ऑफ मालगाड़ी पे लिखी गई थी। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अदिति रॉय ने लिखा है, जो इसके लिए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो इन्होंने लिखा है इसके लिए इनको बुकर प्राइज 1997 में मिला। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी ने लिखा है, इनके इसके लिए भी इनको जो है बुकर प्राइज़ 1981 में मिला। वाइट टाइगर अरविंद अडीगा ने लिखा है, बुकर प्राइज़ इनको मिला था इसके लिए। स्वीटेबल बॉय जो है ये विक्रम सेठ ने लिखा है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नावल एवर पब्लिश्ड इन अ सिंगल वॉल्यूम इन इंग्लिश। और ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये खुशवंत सिंह ने लिखा है, हिस्टोरिकल नावल है जो डिटेल बताता है पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। इसके बाद ऑटोबायोग्राफीज से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑटोबायोग्राफी जो इंडियन पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आता है महात्मा गांधी, इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जवाहरलाल नेहरू की टुवर्ड्स फ्रीडम। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वेटिंग फॉर अ वीज़ा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर। सुभाष चंद्र बोस की एन इंडियन पिलग्रिम। और यहाँ पर इंदिरा गांधी की माई ट्रूथ। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे। मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ। लाल बहादुर शास्त्री की रिफ्लेक्शन ऑफ माई लाइफ। रविंद्रनाथ टैगोर की माई रेसिडेंस। तो ये ऑटोबायोग्राफी से भी आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक एंड ऑथर में देखें तो वो आपका आता है एंशिएंट बुक्स। एंशिएंट बुक्स पे रिसेंटली भी JKSSB ने क्वेश्चन पूछा, बार बार JKSSB एंशिएंट बुक्स से क्वेश्चन पूछता है। और आपको बता दें एंशिएंट बुक्स और ऑथर में आपको ये ऑथर्स के नाम और इनकी बुक्स याद रखनी है। व्यासा ने लिखा है महाभारता, वेदास, पुराणास। वाल्मीकि ने लिखा है रामायणा। पनानी ने लिखा है अष्टधाई। पतंजलि ने लिखा है महाहाष्य। कुटलिया या चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। मेगास्थी ने इंडिका। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये एंशिएंट जो ऑथर्स हैं इनकी बुक्स आपने याद रखनी है। मेगास्थी ने इंडिका लिखा। अश्वघोषा ने बुधास्त्रिया लिखा। नागार्जुना ने मध्यमिका करिका लिखा। इसके अलावा बात करें बुद्धा गोसा ने वासुदिमा लिखा, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हरिसिना ने प्रियाप्रस्थि लिखा। कालिदास, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कालिदास ने मेघदूता, रघुवंशा, मालविका मित्रा और 2 और में यहाँ पर शकुंतला तालम और कुमरा संभव। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो हैं कालिदास के, ये आपने किसी भी हाल में याद रखने हैं। इसके अलावा बात करें विशाखा दत्ता ने मुद्राशका लिखा। इसके अलावा फाइन जो ट्रैवलर थे चाइनीज़, तो रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम इन्होंने लिखा। बाना जो है बाना भट्टा ने हरिश्चरिता लिखा। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। बाना भट्टा ने हरिश्चरिता एंड कदम्बरी लिखा। और धनदिन ने जो टेक्स्ट लिखे हैं ये आपके सामने है, इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हो। भारवी ने कीरा तर्जुनिया लिखा। मागा ने शिशु पलावदा लिखा। इसके बाद बाबा बूटी ने उत्तरामा चरिता लिखा। रुद्रामान ने जुंगा रॉक इंस्क्रिप्शन लिखी हैं। इसके अलावा यूनास ने यना जकाता लिखा। कल्हान ने राजतरंग ने, ये तो पता है सबको। ये एंशिएंट टैंग है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है, बोलने में, हमें प्रोनाउंसिएशन के आपको ये याद रखने हैं। कोई लिटरेचर पे और थोड़ी सी मैं बात करूंगा। इंडियन लिटरेचर में मॉडर्न जो बुक्स, न्यूज़ पेपर्स और जर्नल्स पे यहाँ पर एक चार्ट मैंने और रखा है। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। महात्मा गांधी के जो मिलाकर यहाँ बुक्स, न्यूज़पेपर और जर्नल्स, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो केसरी, मराठा, गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। एनी बेसेंट की बात करें, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी एंड ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। APJ अब्दुल कलाम की बात करें, विंग्स ऑफ
विंग्स ऑफ फायर, इग्नेटेड माइंड, इंडिया 2020, लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया, राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड, वीर सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भगत सिंह की बात करें व्हाई आई एम एथीस्ट, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, पोस्ट ऑफिस, गोरा गारीबारी, केशव चंद्र सेन की बात करें इंडियन मिरर, दीन बंधु की बात करें नील दर्पण, तो ये भी साथ में आपने याद रखने। इसके साथ साथ मोहम्मद इकबाल ने तराना हिंद सारे जहां से अच्छा लिखा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें, बी आर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबिलिटी, मूक नाइक। इसके बाद दादा बी नायरू जी ने वॉइस ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की विंग्स, इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल। बिक्रम चंद्र चटर्जी की अनंत मैथ, वंदे मातरम। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है गोदान, गबान एंड करम भूमि। आर के नारायण ने लिखी है मालगाड़ी डेज, द गाइड। और इसके साथ साथ बता दें सरोजिनी नायडू की गोल्डन थ्रेशहोल्ड और ब्रोकन विंग, चनक्या कोटेलिया। थोड़ी सी मैं यहाँ पर इंशर्ट भी ऐड कर दिया, एक हो गया। आश्रित शस्त्र पहले बता चुका हूँ। विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्रा। अरुंधति राय ने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ये जो चार्ट आपको उन्होंने बताया है ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये आप सोचोगे कि बहुत बड़ी बात होगी, कोई नहीं, 5-4 पेजेस के ये पूरा टॉपिक है, बुक्स एंड ऑथर और ये पॉपुलर दोनों मिलाकर। तो अगर इस पे 1-2 घंटा अच्छे से बैठते हो मेरे ख्याल से ये चीज़ें याद हो जाए, और याद करनी पड़ेगी और बैठना पड़ेगा। आप सोच रहे वीडियो देख लिया काम हो गया, इससे काम नहीं चलने वाला है। और ये हमारी यूट्यूब पे 2 हमने डेमो लेक्चर्स, अपडेटेड डेमो लेक्चर्स दिए हैं। इसके बाद बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको जो एप्लीकेशन पे एस्पिरेंट है उनको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, और जो हमारे टेलीग्राम के पेड ग्रुप में है उनको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पर देखते नहीं एस्पिरेंट, तो ऐसे ही इंप्रेशन खराब जाता है यूट्यूब में जो हमारे चैनल का। तो आप जो भी एस्पिरेंट इंटरेस्टेड हैं वो खुद एप्लीकेशन पर जाकर देख लेंगे, और जो ये टेलीग्राम के पेड ग्रुप में है वो वहाँ पर उनको अवेलेबल हो जाएगा। पीडीएफ इसकी कंप्लीट हमने डाली हुई है, आप वहाँ पर एप्लीकेशन पर विजिट करके देख सकते हैं। और उसको प्रिंट निकाल के पढ़ना है, खाली देखना नहीं है, प्रिंट निकाल के रख नहीं देना है, उस पर बैठना है, टाइम लगाना है। टाइम दोगे तभी चीज़ें आपको याद रहेंगी, तभी एग्जाम में मार्क्स आएंगे, सीधी सी बात है। ये आप सोच लो कि 1 महीना लास्ट में थोड़ी बहुत इधर उधर देख लेंगे। और बहुत सारे एस्पिरेंट मुझे मैसेज करते हैं एमसीक्यूज दे दो, ये ऐसी वाली बातें मत करो। बहुत सारे एस्पिरेंट नए उनको मैं बता दूं ऐसे नहीं होता है, एक सिलेबस होता है और सिलेबस को अच्छे से पढ़ना होता है। वो सिलेबस अच्छे से पढ़ने के लिए आपको 4-5 महीने लगाने पड़ते हैं, ठीक है। 1 महीने में एमसीक्यूज करने से सिलेक्शनें नहीं होती हैं। अब आपको बता दें पूरे जो कंप्लीट लेक्चर्स हैं आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो पढ़ने वाले एस्पिरेंट हैं, और जो टेलीग्राम पेड ग्रुप में है वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप नए एस्पिरेंट हैं हमारे एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको एप्लीकेशन चलाने में कोई दिक्कत आ रही है आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ये नंबर आपके सामने है। व्हाट्सएप मैसेज करके सिर्फ सिंपली आपने JKP लिखना है अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।